यह कार्यक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं, जुड़ें और आज की चर्चा में भाग लें। तो आज की लाइव चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद के बढ़ते हुए क्रम पर हम चर्चा करेंगे और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे होती है। दूसरा, भू भुआ स्व और महा का रहस्य क्या है। ज्यादातर हम इनके बारे में मंत्रों के अंदर, गायत्री मंत्र में और दूसरे कई मंत्रों में, वैदिक मंत्रों में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र में भी हुआ है, लेकिन साथ में यहां पर महा शब्द भी एक है। तो महा का रहस्य क्या है, भू भुवः स्वः का रहस्य क्या है, इन सभी बातों पर आज चिंतन होने वाला है। और साथ ही साथ कि ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सी पूजा है, प्रार्थना है कि जिससे मनुष्य उस ईश्वर से अपने सभी सुखों को प्राप्त कर सके, सभी संसार में जितनी आवश्यकताएं हैं वह पूर्ण हो सके। कैसे है, तो आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। और भी चर्चाएं हैं जिसको हम करेंगे, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या यहां पे कहा जा रहा है तैत्तिरीय उपनिषद का यह विषय पूर्ण हो जाए, उसके बाद दूसरी भी कई विशेष चर्चाएं होंगी। चलिए, तो पिछले व्याख्यान में, कल के व्याख्यान में हमने तृतीय अनुवाक तक, प्रथम वल्ली शिक्षावल्ली, तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के तैत्तिरीय ब्राह्मण के तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है। तो यह वो उपनिषद है और यह क्या कहता है, कल भी हमने एक चर्चा की और आज फिर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हुए क्रम में कल तीसरे अनुवाक तक और पंच महासंहिताएं, पंच शिक्षा, पंच चीजों के बारे में, लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और अध्यात्म, इन 5 विषयों की शिक्षा होनी चाहिए। मन बुद्धि के संबंध को भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इन विषयों पर कल हमने चर्चा की थी। आज फिर एक विषय आगे बढ़ते हुए क्रम में हम लेकर आए हैं चतुर्थ अनुवाक से। तो चतुर्थ अनुवाक क्या कहता है, आइए उस पर विचार करें। ये छंद सा वृषभो विश्वरूप छांदोभ्यो अध्यमृतात संबभूव समेन्द्रो मेध्या स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम शरीरम में विचर्षणम जिह्वा में मधुमताम्मा कर्णाभ्याम भूरि विश्वम भ्रमणः कोशो वसी मेधया पिहितः श्रुतम में गोपाय। जो छंद साम वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप है, अमृत स्वरूप है, वेदों से प्रधान रूप में प्रकट हुआ है, छांदोभ्य आदि संबभूव, वह सबका स्वामी इंद्र मुझे धारणा युक्त बुद्धि से संपन्न करे। हे देव, अमृतस्य धारणः, अमृतमय उस आत्मा को अपने हृदय में धारण करने वाला मैं बन जाऊं। मेरा शरीर विशेष फुर्तीला, सब प्रकार से रोग रहित हो जाए। मेरी जिह्वा अतिशय मधुमती हो जाए, मधुर भाषिणी हो जाए। मैं दोनों कानों द्वारा अधिक सुनता रहूं। लौकिक बुद्धि से ढकी हुई परमात्मा की निधि है, मेरे सुने हुए उपदेश की रक्षा करे। जो उस आत्मा हेतु है और मेरे सुने हुए निधि की, अर्थात जो भी मैं सुनूं वह मुझे स्मरण रहे, मैं उसको भूलूं ना। उसको स्मरण रखते हुए मैं अपना जीवन बिताऊं और मैं वेदों को सुनूं, वैदिक विधानों को सुनूं, देवों की स्तुतियां सुनूं। इस प्रकार से प्रार्थना की जा रही है। फिर आगे इसी प्रार्थना को बढ़ाते हुए कहा जा रहा है, आवहंती वितनवाना कुर्वणा चिरात्मनः वासांसि मम गावश्य अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रेयमावह लोमशाम पशुभिः सह स्वाहा। उसके बाद अब ऐश्वर्य प्राप्त करने की रीति बताते हैं कि हे देव,
हे देवताओं और हे देव, उस आत्मा को देव कहा गया है। भाव रूप में सब देव ही होते हैं, भाव रूप में सब देव ही होते हैं। इसलिए जब आत्मा को आप भाव रूप से पुकारोगे तो उसे देव ही कहना पड़ेगा, वो देव ही कहलाएगा। ठीक, तो उस देवता के विषय में क्या कहते हैं, कैसे उससे प्रार्थना कर रहे हैं संसार के ऐश्वर्य हेतु? तो कहते हैं कि उसके बाद अब ऐश्वर्य प्राप्ति करने की रीति बताएं। जो श्री अर्थात उस श्री, उस आत्मा के लिए, मेरे अपने लिए, मम आत्मना आचिरम, मेरे अपने लिए तत्काल ही नाना प्रकार के वस्त्र, गौवें, धन, खाने पीने के पदार्थ सदैव ला देने वाली, उनका विस्तार करने वाली, उन्हें बनाने वाली, रोए वाली बकरियां आदि पशुओं के सहित उस श्री को मेरे लिए ले आए स्वाहा। अर्थात पहले तो उस देव को, उस आत्मा, यहां पर टीका में परमात्मा शब्द ही लिखा गया है, लेकिन उपनिषदों में क्या है कि आपको परमात्मा शब्द, भगवान शब्द मिलता नहीं है, ऋषियों को ही भगवान कहा गया है। जैसे कि पिछले उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में पिपलाद ऋषि को ही भगवान कह के पुकारा गया है। तो आत्मा को ही इष्ट माना जा रहा है बार बार। तो हम उस आत्मा को यहां परमात्मा भी समझ सकते हैं। तो उसी परम देव को स्वीकार करके, उसकी वंदना कर कर, तो पहले तो उसका गुणगान किया गया, उसको प्रधान रूप में माना गया, सब स्वामी इंद्र आदि सभी देवताओं को प्रसन्न किया गया, उनका स्तुति कर कर, उनका गुणगान कर कर, फिर उनसे बुद्धि मांगी गई, उनसे स्मृति मांगी गई, उनसे बढ़िया स्वास्थ्य मांगा गया, ये मांगा गया, और फिर स्वाहा करते हुए अर्थात अग्नि में आहुति देते हुए, अग्नि को दान करते हुए उनसे ऐश्वर्य मांगा जा रहा है। सांसारिक ऐश्वर्य की, नाना प्रकार के वस्त्र, गौवें, धन, स्वर्ण, अन्न पाने अर्थात खाने पीने के पदार्थ सदैव ला देने वाली, उनका विस्तार करने वाली, उन्हें बनाने वाली, रोए वाले भेड़ बकरियां आदि सब पशुओं के सहित उस श्री को मेरे लिए तू ले आ। श्री मतलब लक्ष्मी को, ऐश्वर्य को, श्री मतलब ऐश्वर्य को मेरे लिए तू ले आ स्वाहा। उन देवताओं से ऐसी प्रार्थना की जा रही है, उन देवताओं से ऐसी मांग की जा रही है। फिर आचार्य जो है वो प्रार्थना करते हैं, आचार्य ही है जो यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि पहले तो सारे देव प्रसन्न हो, और फिर मैं अग्नि में आहुति दे रहा हूं स्वाहा कर कर, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करे, मेरे धन धान्य को उससे भर दे, मुझे अनेकों, क्योंकि पहले गौधन बहुत बड़ा धन हुआ करता था, जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना धनवान हो जाता था। पशुधन भी कहते हैं, भेड़ बकरियां भी हुआ करती थी जो दूध भी देती थी, और अपने बाल वाले बकरियां, यहां पर देखिए साफ लिखा हुआ है कि बाल वाले, केस वाले जो भेड़ बकरियां हैं वो चाहिए। केस वाले क्यों? क्योंकि उनसे वस्त्रों का निर्माण भी हो जाएगा फिर। तो ऐसे पशुधन की भी मांग यहां पर की जा रही है देवताओं से, और स्वाहा कहकर किया जा रहा है। अब आगे आचार्य जो है, ये कौन मांग रहा है? आचार्य। क्यों मांग रहे हैं आचार्य? अगर देवताओं से ऐसी मांग रख रहे हैं तो आप सोच सकते हो भाई ये संसार की भौतिक चीजें क्यों मांग रहे हैं, ये भोग विषय और खाने पीने की चीजें क्यों मांग रहे हैं? वो तो कर्मों से मिलेगा ही तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे कर्मों से प्राप्त हो ही जाएगा, फिर क्यों मांग रहे हैं? अब उसका उत्तर आपको समझ में आएगा। ये तो प्रश्न उठेगा जैसे कि यही सब सारी चीजें मांगनी चाहिए। अब इसका उत्तर मिलेगा कि क्यों मांग रहे हैं। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, समायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। अर्थात ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आए, स्वाहा। पहले तो यह प्रार्थना की गई, आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, क्योंकि ये आचार्य हैं, आचार्य का गुरुकुल है। आचार्य अपने गुरुकुल के लिए धन मांग रहे हैं देवताओं से कि हे देवताओं, इस गुरुकुल को, मेरे इस आश्रम को तुम धन धान्य से संपन्न कर दो, गौवें दे दो, धन धान्य दे दो, पर्याप्त मात्रा में अन्न आदि तुम दे दो, अनेक प्रकार के वस्त्र मुझे दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि यहां मेरे यहां ब्रह्मचारी आए,
और वो यहां से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, और जितने समय वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेंगे उनको यहां रहने में कठिनाई ना हो। यहां पर आचार्य यह जो मांग कर रहे हैं देवताओं से, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वह अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो उन ब्रह्मचारियों के लिए कर रहे हैं। इसीलिए इस मंत्र में आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। इस प्रकार से यहां यह मंत्र कह रहा है कि ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आए, स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग कपट शून्य हो, अर्थात जो शिष्य मेरे आए, जो ब्रह्मचारी मेरे यहां पर आए, वो कपट शून्य हो, वो कपटी ना हो, वो छद्मवेशी ना हो, छद्मवेशी ब्रह्मचारी ना हो, झूठा वेश धारण करने वाले ना हो, कपटी ना हो, फिर प्रमाणिक ज्ञान को ग्रहण करने वाले हो। मेरे पास ऐसे ब्रह्मचारी शिष्यों को भेजो जो प्रमाणिक ज्ञान को ग्रहण करने वाले हो, फालतू के लोग ना आ जाएं। तो वो प्रार्थना करते हुए, देवताओं से हवन करते हुए ऐसी कामना रख रहे हैं कि एक तो ब्रह्मचारी लोग आए, जो ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु हैं वही आए। ये प्रत्येक व्यक्ति चाहता है ऐसा, जो कुछ देना चाहता है वो सोचता है कि अगर मैं किसी को दूं तो वो जरूरतमंद हो, ये नहीं कि ऐसे ही घूमने फिरने आ जाए। ठीक है, तो गंभीरता से ज्ञान को धारण करे, जो गंभीरता से साधना करे, उसी को देकर प्रसन्नता होती है। तो इसीलिए यहां पर गुरुदेव आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आए, ब्रह्मचारी लोग कपट शून्य हो, ब्रह्मचारी लोग प्रमाणिक ज्ञान को ग्रहण करने वाले हों, ऐसे ही कौतूहलवश ना आ जाए। ठीक है, फिर ब्रह्मचारी लोग इंद्रियों का दमन करने वाले हों, अर्थात साधक हों, साधना करने वाले हों। तो हे देवताओं, तुम मुझे ऐसे ही ब्रह्मचारियों को मेरे आश्रम में भेजो, मेरे यहां भेजो, जो ज्ञान के पिपासु हो, ज्ञान के प्यासे हो, साधक हो, मन को वश में करने वाले हो, कपटी ना हो, छली ना हो, छल कपट करने वाले ना हो, यहां आए और षड्यंत्र करने लगे मेरे ही आश्रम में। तो ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए आप मुझे मेरे आश्रम को, मेरे घर को, मेरे गुरुकुल जो है, इसको धन धान्य से संपन्न कर दो, संपन्न कर दो धन धान्य से। ऐसी प्रार्थना यहां पर की जा रही है। फिर क्या कहते हैं अगले श्लोक में, देखते हैं। यशो जनेसानी स्वाहा, श्रेयान वस्योसानी, वस्यसो असानी स्वाहा, तम त्वाभग प्रविशानि स्वाहा, समाभग प्रविश स्वाहा, तस्मिन् सहस्र शाखेनि भगाहम त्वयि मृजे स्वाहा। लोगों में यशस्वी हों और मैं उन ब्रह्मचारियों की सेवा कर कर, उन्हें ज्ञान देकर लोगों में यशस्वी हूं, मेरा यश भी हो, स्वाहा। महान धनवानों की अपेक्षा भी मैं अधिक धनवान हो जाऊं, स्वाहा। हे भगवान, उस आप में, भग, यहां पर भग शब्द का प्रयोग है, भगवान उस आप में मैं प्रविष्ट हो जाऊं, स्वाहा, मुझे आपकी प्राप्ति हो जाए। भग, हे भगवान, वह मुझ में प्रविष्ट हो जाए, स्वाहा। हे भगवान, हजारों शाखा वाले आप में मैं अपने आप को विशुद्ध कर दूं, मैं आप में लीन हो जाऊं, आप मुझ में लीन हो जाएं। देखिए यहां पर दो बातें कही जा रही। भक्त कहता है कि आप मुझे ये सारी चीज दें और अंततः मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मैं आप में लीन हो जाऊं और आप मुझ में लीन हो जाए। ये कौन सी बात थी? चलो हम तो उनमें लीन हो जाएंगे। अब कुछ समुदाय तो देश में हमारे ऐसे हैं जो लीन होने की बात ही नहीं मानते, लीन तो होता ही नहीं है कुछ। अब क्या करें, उपनिषदों में तो एक जगह नहीं कई जगह लीन होने की चर्चा कर दी गई है। ठीक, तो इस प्रकार से कह दिया गया है। तो यहां पर अंत में जो आचार्य हैं वो यह भी प्रार्थना करते हैं कि मैं उनमें लीन हो जाऊं, आप मुझ में लीन हो जाओ भगवान के लिए। यथा आपः प्रभता यान्ति यथा मासा अहर जरम, एवं मा ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा, प्रतिवेशो असि प्रमाभाहि प्रमा पदस्व। ठीक, ऐसी प्रार्थना फिर की जा रही है। तो अपने आप को पहले कहा गया कि अहम निमृजे, अपने को विशुद्ध कर लूं, ऐसा मैं कर लूं जिससे कि मैं आप में लीन हो जाऊं।
स्वाहा ऐसे करके प्रार्थना। फिर कहा जिस प्रकार नदी का जल, अब देखिए यहां उदाहरण दिया जा रहा है, यथा अपह प्रवतायंती यथा मासा अहर जरम एवं मां ब्राह्मचारिणो धातरायंतु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशो असी प्रमा भाही प्रमा पदस्व, कि जिस प्रकार जल निम्न स्थान से होकर समुद्र में चले जाते हैं, जिस प्रकार महीने दिनों का अंत करने वाले संवत्सर काल में चले जाते हैं, हे विधाता उसी प्रकार मेरे पास सब ओर से ब्रह्मचारी लोग आए स्वाहा, और उन सब का विश्राम स्थान है मेरे लिए अपने को प्रकाशित कर प्राप्त हो जाए, मैं उन ब्रह्मचारियों को रहने का स्थान प्रदान कर सकूं। अब एक बात और यहां पर क्लियर कर लीजिए कि ये ब्रह्मचारी कौन है जिनको बुलाया जा रहा है। ये ब्रह्मचारी कौन है भाई जिनको बुलाया जा रहा है? तो क्या जो घर बार छोड़कर जो लोग चले जाते हैं उनको कहा जा रहा है? जी नहीं, यहां पर यह वह काल है, यह वैदिक युग की बात है। और वैदिक युग में 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन गुरु आश्रम में, और उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन क्या मतलब, बहुत बड़ी समस्या है। आज के समाज में इतने कॉन्सेप्ट बिगड़ चुके हैं। जैसे ही बोलो ब्रह्मचर्य, अच्छा ब्रह्मचर्य मतलब कि अविवाहित वीर्य संचय, बस इसके अलावा मतलब कि आजकल लोगों को बोल दो ब्रह्मचर्य शब्द बोल दो तो ब्रह्म तो वो भूल ही जाते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ होता है वीर्य और कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब वीर्य, ब्रह्म को तो भूल ही जाते हो, ब्रह्म को काट के निकाल देते हैं, ब्रह्म की कोई चर्चा ही नहीं होगी। आप यूट्यूब पर देख लो, जितने भी ब्रह्मचर्य पर बात करने वाले जो मुनि जी लोग हैं वो सब उसी टॉपिक पे बात करते रहते हैं। तो और मैं यहां पर आपको मात्र उतना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य बहुत विशाल चीज है। ब्रह्मचर्य मतलब आपके अंदर ब्रह्म जैसी समता की स्थापना। आपका मन बहेगा नहीं, ना क्रोध में बहेगा ना मोह में बहेगा। जो बात बात पर क्रोधित होता हो वह भी तो ब्रह्मचारी नहीं हुआ, उसका भी तो ब्रह्मचर्य टूट गया। तो ब्रह्ममय आचरण ही तो ब्रह्मचर्य है। तो यहां पर जो ब्रह्मचारी कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है उन युवाओं को, उन युवा कह लीजिए या उन बालकों को जो गुरु आश्रम में प्रवेश लेते थे, गुरुकुल में प्रवेश लेते थे शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए गुरुकुल में प्रवेश लिया करते थे। उपनयन संस्कार होता था उनका और उसके बाद वो गुरुकुल में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा दीक्षा करते थे। ठीक, तो ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए वो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। संतान उत्पत्ति आदि कर 50 वर्षों तक फिर से वानप्रस्थ और संन्यास की ओर आगे बढ़ते थे। उस समय यह प्रक्रिया चलती थी। वो परंपरा शुरू नहीं हुई थी कि भाई कोई अपने ही मर्जी से कभी भी सन्यासी ब्रह्मचारी हो जाए, वो परंपरा नहीं आई थी। ठीक है, तो यह सब भी हमें अच्छे से विचार करना होगा, समझना होगा। ठीक है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होता रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे चर्चा करते हैं। तो ये चतुर्थ अनुवाक यहां पर समाप्त होता है। तो चतुर्थ अनुवाक में इस प्रकार की चर्चा है, इस प्रकार की जैसे नदियां सागर में आती हैं वैसे ही ब्रह्मचारी हमारे आश्रम में आए और आप मेरे आश्रम को, मेरे इस आश्रम या गुरुकुल को आप धन धान्य से भर दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए हवन किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है। इस श्लोक में यही बताया, अनुवाक में, चतुर्थ अनुवाक में ऐसा ही बताया गया। अब आते हैं पंचम अनुवाक। पंचम अनुवाक क्या कहता है? भूर्भुवः सुवरीति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तसामु हस्म्यतां चतुर्थीं महाचपस्य प्रवेदेयते मह इति तः ब्रह्म स आत्मा अंगानि अन्या देवता मूर्ति वा अयं लोकः भुवः इत्यंतरिक्षं स्मृत्यस्य लोको लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। अर्थात भू भुवः स्व, इस प्रकार ये प्रसिद्ध तीन व्याहृतियां उन तीनों की अपेक्षा से जो चौथी व्याहृति है मह, व्याहृतियों का मतलब होता है यहां पर सांकेतिक शब्दों या उच्चारण को, सांकेतिक उच्चारण को भी व्याहृति कहते हैं।
तो ये ओम भूर्भुवः स्वः यह व्याहृतियां मानी गई हैं, अर्थात यह लिखने मात्र से नहीं हो जाएगा, यह एक सांकेतिक उच्चारण मात्र है। ठीक है, तो उसी की चर्चा यहां पर हो रही है। क्या कहा जा रहा है? भू भुवः स्वः। इस प्रकार ये प्रसिद्ध तीन व्याहृतियां हैं, उन तीनों की अपेक्षा जो चौथी व्याहृति है मह, इस नाम से प्रसिद्ध है। इसको महाचमस के पुत्र ने सबसे पहले जाना था। यह चौथी व्याहृति ही ब्रह्म है, वह आत्मा है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, यहां पर यह कहा जा रहा है। ठीक है, तो चौथी वृत्ति म है, वही ब्रह्म है और वही आत्मा है। अब फिर जिनको आत्मा ब्रह्म एक नहीं मानना है, उनको फिर इस श्लोक से परेशानी हो जाएगी। तो तैत्तिरीय उपनिषद में भी वह मांडुक्य उपनिषद वाली बात रिपीट हो रही है इस श्लोक में। क्या? तद ब्रह्म स आत्मा अंगान्य देवता भूर्ति वा अयम लोकः। यह श्लोक यह जो लाइन मैंने पढ़कर सुनाया कि मह इति की चौथी जो व्याहृति है वह मह है और वही ब्रह्म है। तीन व्याहृति तो सब जानते हैं, कौन कौन सा? भू भुवः स्वः। गायत्री मंत्र में भी इन तीनों का प्रयोग हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः। लेकिन एक पांचवी व्याहृति बताई जा रही है जो कि मह है, वही ब्रह्म है और वही आत्मा है, ऐसा यहां पर इस श्लोक में कहा जा रहा है। तो वही ब्रह्म है और वही आत्मा है। फिर कहते हैं कि अन्य सब देवता उसके अंग हैं, उसी आत्मा के अन्य सब देवता उसके अंग हैं। यह व्याहृति ही यह पृथ्वी लोक है। कौन सी व्याहृति? भू। भू व्याहृति पृथ्वी लोक है, भुवा व्याहृति अंतरिक्ष लोक है, सुवा जो है वह स्वर्ग लोक है, वह प्रसिद्ध स्वर्ग लोक है, और जो मह है वह तो आदित्य है, वह तो स्वयं परम सूर्य है। ठीक ना, वह आदित्य से समस्त लोक ही महिमान्वित हो रहे हैं, वह आदित्य रूप है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णन तमसा परस्तात्मे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते यनाय। यजुर्वेद का मंत्र है ये यजुर्वेदीय उपनिषद है, ये तैत्तिरीय उपनिषद। तो वेदाहमेतम, वेदों का वर्णित जो महापुरुष है वह आदित्य के समान, आदित्य के वर्ण वाला है, सूर्य के वर्ण वाला है, प्रकाश रूप माना गया है उसे। उससे सब प्रकाशित हो रहे हैं, सूर्य भी उसी से प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा भी उसी से प्रकाशित हो रहा है, लेकिन वो उसका प्रकाश कुछ अलग है, वह इंद्रियों का विषय नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से उस आत्मा तत्व को, उस ब्रह्म को आत्मा कहकर और फिर उसे मह कहकर इस तरह से बताया गया। आगे लिखते हैं, भूर्ति वा अग्नि भुव इति वायु सुवर्त्य आदित्य मह इति चंद्रमा चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंषि महीयन्ते भूर्ति वा ऋचः भुव इति सामानि सुवर्ति यजुगुंषि महि इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। अर्थात कि भूर्ति वा अग्नि। भू क्या है? भू जो व्याहृति है वह अग्नि है। भुवा क्या है? भुवा वायु है। स्व क्या है? स्व क्या है? यह आदित्य है। और फिर महा क्या है? यह इससे चंद्रमा का तत्व समझना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, सूक्ष्म जगत का कारक है। चंद्रमा से ही समस्त ज्योतियां महिमावान होती हैं, महिमा वाली होती हैं। और भू यह व्याहृति ऋग्वेद है। अब यहां पर पहले इनके तत्व बताए गए, भू से अग्नि, भुव से वायु, स्व से आदित्य और मह से चंद्रमा, इनके पहले तत्व बताए गए। और फिर अब बताया जा रहा है कि भू क्या है? भू से ऋग्वेद है। ठीक, भुव से सामवेद है, स्व से यजुर्वेद है, ओम भूर्भुवः स्वः। भू से ऋग्वेद, भूर्व, ओम भू भुव स्वः। तो भू से ऋग्वेद, भुव से सामवेद, स्व से यजुर्वेद और मह से कौन है भैया? मह से स्वयं ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है। और ब्रह्म की चर्चा करने वाला, अद्वैत की चर्चा करने वाला अथर्ववेद, अद्वैत की चर्चा करने वाला अथर्ववेद है। ठीक, तो ब्रह्म
तो महा से ब्रह्म है। तो इस प्रकार से अनेक शब्दों में इसके ओम भूर्भुवः स्वः के रहस्य को प्रकट करने का प्रयास किया जा रहा है पंचम अनुवाक में। ठीक, फिर आगे और बताते हुए कहते हैं भूरिति वै प्राणे भुवः इत्यपाना सुवरिति व्यानः मह इत्यरम अनेन वा सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एता शस्त्रश्चतुर्धा सतस्त्रश्च तस्रो व्याहृतयः तायो वेद सवेद ब्रह्म सर्वे अस्मै देवा बलिमा वहन्ति। अर्थात भू, यह व्याहृति ही प्राण है। भू क्या है? प्राण है। भुवः क्या है? अपान है। सुवह तो व्यान है और मह तो अन्न है। बिना अन्न के यह प्राण, व्यान और जो है अपान क्या करने वाले हैं? अन्न मिलेगा शरीर को तभी तो ये चलेगा, आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है अब भू भुव, पहले भू भुव को बताया गया कि यह चारों व्याहृतियां क्या है। जो चौथी व्याहृति महा है वह तो ब्रह्म ही है, वह तो ब्रह्म ही समान है और वही आत्मा है। फिर उनकी और महिमा गाते हुए लिखा गया कि भू से पृथ्वी लोक है, भुव से आदित्य है, सुवह से स्वर्ग है, महा से ब्रह्मलोक माना गया और चंद्रमा उसका कारक माना गया। फिर भू को अग्नि माना गया, ठीक, वायु माना गया भुव को। तो इस प्रकार से सुवह को आदित्य माना गया और महा को चंद्रमा, चंद्रमा उसका कारक माना गया। फिर भू को जो है प्राण माना गया, ठीक है, वायु माना गया, सॉरी, भू को क्या कहा गया? यह प्राण वायु है, भुव अपान वायु है, सुवह व्यान वायु है और जो महा है वह तो अन्न है, अन्न, उसे अन्न कहा गया। फिर यहां इस श्लोक में कहा जाता है भू, यह भू जो व्याहृति है वह प्राण है, भुव अपान है और फिर सुवह व्यान है और महा को अन्न कहा जा रहा है। महीयन्ते, महिमा युक्त होते हैं। चारों व्याहृतियां चार प्रकार की हैं, एक एक करके चार चार भेद होने से कुछ कुल 16 व्याहृतियां हैं। उनको जो वेद तत्व से जानता है वह ब्रह्म को जानता है। ब्रह्मवेता के लिए समस्त देवता भेंट समर्पण करते हैं, अर्थात ब्रह्मवेता की सेवा करते हैं, वो उसे अपना भेंट समर्पण करते हैं। तो इन चार अवस्थाओं की बातें, अब यहां पर ये चार अवस्थाएं क्या है भैया? चार अवस्थाएं तो यहां पर भू, भुवः, स्वः और महा। महा जो है चतुष्पाद है, महा जो है वो चतुष्पाद है, उसे चतुष्पाद के रूप में यहां स्वीकार किया जा रहा है, उसे तूर्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। तीनों से परे ओम भूर्भुवः स्वः, पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष, इन तीन लोक हैं। ये तीन लोक हैं, तीन लोकों की चर्चा तो आपने खूब सुनी होगी। इन तीनों से परे ब्रह्म है, ठीक। तो ये त्रिलोक की चर्चा इस प्रकार से इसमें बताई जा रही है। भू भुवः स्वः का रहस्य बताया जा रहा है, ठीक। तो जो भू भुवः स्वः के बारे में नहीं जानते हैं वो जान लेंगे। गायत्री मंत्र तो जपते हैं, लेकिन भू किसे कहा गया है, भुवः किसे कहा गया है, स्वः किसे कहा गया है, किसको कहा गया है, अगर ये ना जानते हो तो तैत्तिरीय उपनिषद का जो पंचम अनुवाक है, प्रथम वल्ली, शिक्षावल्ली, तीन वल्लियां हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। तो प्रथम वल्ली, शिक्षावल्ली जो है उसका यह पंचम अनुवाक जो है यह इसका रहस्य बता रहा है कि भू भुवः स्वः क्या है। तो पहले तो भू पृथ्वी है, भुवः अंतरिक्ष है, स्वः आकाश या स्वर्ग लोक है और महा तो ब्रह्म लोक है। महा तो ब्रह्म है और फिर वही आत्मा भी है, ऐसा भी कह दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ओम भूर्भुवः स्वः और साथ में महा का रहस्य यहां प्रकट किया गया है, ठीक। तो ये पंचम अनुवाक तक ही हमने आज विषय लिया था। तो कल छठे अनुवाक, सातवें अनुवाक पर हम चर्चा लेकर आएंगे और भी कई विषय होते हैं जो आपके प्रश्नों से निकलते हैं, उस पर भी चर्चा होती रहेगी। तो जिज्ञासुओं, हमें जाना पड़ेगा ना, उस लोक में जाने के लिए हमें साधन तो चाहिए, हमें माध्यम तो चाहिए, साधना का साधन। किस प्रकार से ध्यान योग करें कि हम ब्रह्मानंद तक या ब्रह्म पद जो है परम धाम के द्वार तक पहुंच जाएं।
ठीक है, तो उसके लिए हमें साधना भी करनी पड़ेगी थोड़ा। तो आइए आप एक कमेंट देख लें। विश्व यात्री जी, ओम नमः शिवाय। विक्रम सिंह जी, अभिनंदन है आपका। ठीक, जगत नारायण जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, रोहित सिंह जी, सत सत प्रणाम। स्मिता सावंत जी, रोहित सिंह, गुरु जी से निवेदन है कि मुक्त आत्मा कौन है, हम मुक्त आत्मा किसको कहे या जान सकते हैं, कृपा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आत्मा सर्वदा मुक्त है, आत्मा सर्वदा ही मुक्त है। ठीक है, मुक्त कौन नहीं है, जीव है। ठीक है, मुक्त कौन नहीं है, वो जीव है। तो जीव मुक्त नहीं है, आत्मा तो मुक्त ही है। ठीक, तो जीव को मुक्त होना है, तो जीवन मुक्त जीवात्माएं होती हैं, हम ये कह सकते हैं। तो मुक्त आत्मा कौन है, मुक्त आत्मा कोई नहीं है। ये बहुत, अगर हम, ठीक है, आपके कहने का उद्देश्य मैं समझ रहा हूं, यही है कि मुक्त जीवात्मा कौन है, ये होना चाहिए। क्योंकि आत्मा तो जब ब्रह्म कहा जा रहा है, यहां पर भी अभी श्लोक में हमने कह लिया कि सह ब्रह्म सह आत्मा, इस प्रकार से लिख दिया गया। ठीक है, पंचम अनुवाक में शिक्षावल्ली के अंतर्गत, तो उससे जोड़ते हुए बात कह दी गई है। यहां भी तो उपनिषदों के मत के अनुसार आत्मा सर्वदा ही मुक्त है। और फिर अष्टावक्र महागीता भी अब पढ़ेंगे तो उसमें भी आत्मा सर्वदा ही मुक्त है। कृष्ण स्वयं को आत्मा कहते हैं, अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताश स्थित। तो आत्मा सर्वदा ही मुक्त है। ठीक है, जीव की बात आती है तो जीव जीवन मुक्त हो जाए, इंद्रियों से मुक्त हो जाए, वो बंधन में है, तो जीवन मुक्त हो जाए तो अपने इच्छा मात्र से ही वह शरीर धारण करे। भरत छबलानी जी, अभिनंदन है आपका। रूपलाल जी, सुशांत दास जी, अभिनंदन। अजित भाई पटेल जी, राम निवास, मीना जी। ठीक, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो कई लोगों ने प्रश्न अपने किए हैं, चलो ठीक है। राम निवास मीना जी, सरोज कृष्णानी जी, पंकज मिश्रा जी, ओम नमो भगवते वासुदाय, इस मंत्र का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग इसका यही है कि हम वासुदेव को प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। सर जी, आपके गाइडेंस में प्रणव ध्यान से शरीर थकान रहित महसूस होता है, आपका बहुत धन्यवाद। तो सरोज कृष्णानी जी प्रणव ध्यान, प्रणव साधना का लाभ उठा रहे हैं और प्रणव साधना कर कर स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं साधना के मार्ग पर। 11 तारीख से ज्वाइन कर रखा है इन्होंने और उनका कोर्स चल रहा है, आज भी लाइव सेशन हुआ था उस कोर्स के अंतर्गत। तो प्रणव साधना बहुत ही गहरी ध्यान, बहुत गहरी साधना है, ये गहराई में उतरने की साधना है। ठीक है, तो हमें करना चाहिए। माधुरी कोले जी, ज्योति दच्चा, उषा श्रीवास्तव, भीम सिंह मीना, दादा खच्चर जी, बलदाव नाथ योगी, गोपाल लास, एसपी सैनी, हमेंद्र कुमार। सर जी नमस्कार। क्या जी संसार में सब कुछ पहले से ही पूर्व नियोजित होता है या नहीं? कृपया सत्य बताने का कष्ट करें। नियोजित तो होता है, लेकिन वो सब कर्मों से होता है। अगर कुछ अच्छे कर्म किए जाए तो उसमें बदलाव भी आता है, आधार कर्म है। निश्चित होता है लेकिन उसका आधार कर्म है, बस इतनी इतनी समझने की बात है। तो कर्मों में कुछ बदलाव लाने से, इसलिए प्रायश्चित कर्मों का नियम है। मीमांसा में प्रायश्चित कर्म के महत्व को बताया गया कि प्रायश्चित के द्वारा हम अपने द्वारा हुए अनजाने में जो पाप है हम उसका नाश करते हैं। तो यह भी एक फर्क पड़ता है कि कौन कैसा कर्म करता है। ठीक,
तो ये है। तो हेमेंद्र जी सब ही कर्म आधारित है। गोपाल शर्मा जी, गुरु जी हर रोज आपका व्याख्यान सुनते सुनते तथा जुपिटर में आपने बताई साधना पद्धति, साधना करते करते सारे सवाल गिरते जा रहे हैं तथा असत्य क्षण क्षण स्पष्ट हो रहा है। आपको कोटि नमन। जी हाँ, अगर साधना करेंगे तो प्रश्न तो कटेंगे ही कटेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। प्रश्न जो है आप उत्तर नहीं ही लेंगे, अनुभव से कई उत्तर प्राप्त हो जाएंगे, निश्चय ही अनुभव से कई उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। रामप्रीत सिंह जी, संजय मोरे जी, रचना जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, योगेंद्र पंडित जी, समित गुरु जी आप उपनिषदों का ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत आभार कि आप सुनने के लिए यहाँ, उपनिषदों को सुनने के लिए यहाँ आते हैं। ठीक है जी, तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है, तो इसीलिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार है। तो 29 तारीख से नया कोर्स, नया सेशन शुरू होगा। 29 तारीख से जुपिटर और सन मेंबरशिप के लिए, मतलब ध्यान योग के लिए, ध्यान योग के लिए नया कोर्स हम शुरू करेंगे। तो वो नया कोर्स जो है, आप जिनको ज्वाइन करना है जरूर ज्वाइन करें, जरूर लाभान्वित हों। ध्यान योग के जो कोर्सेस हैं उनको आप ज्वाइन कर कर आप जुड़ जाएं, तो फिर 29 तारीख से वो शुरू होगा, आप उससे लाभान्वित होंगे। लाइव सेशन भी आजकल मिलता है और वीडियोस भी आपको मिलती हैं उसमें। घर बैठे आप बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं इसका, और लाभ उठाकर लाभान्वित होकर अपने आप को तो सही दिशा में ले ही जाएंगे, अच्छे काम में लगाएंगे, और अपने आप को जानने में यह सहायक है, स्वयं को जानने में। स्वयं को जानेंगे, स्वयं शांत होंगे, दूसरों को भी शांति प्रदान करने का सामर्थ्य अपने अंदर ले आएंगे। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये हमें समझना है और समझकर इस विषय पर कार्य करना है। तो जरूर जो लोग भी ध्यान योग सीखना चाहते हैं, ध्यान योग करना चाहते हैं, और करने की आवश्यकता है, बाद में तो सब अपने आप ही होता है, करना भी नहीं पड़ता, अपने आप ही बहुत कुछ होता है। तो लेकिन शुरुआत में तो अभ्यास तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तभी जाकर अपने आप होता है। वो उनके लिए होता है जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी ना अपने आप होगा। तो ये थोड़ा समझना है। तो जरूर ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर आप लाभान्वित हो, और लाभान्वित होकर अपना कल्याण करें, अपने आप को शांत करें, स्वयं को जानें, और भी बहुत सारी कई चीजें हैं जो आपको उसमें जानने के लिए मिलती है। तो जो ज्वाइन करता है वही उसको समझ पाता है। तो गंभीरता से जो लोग करना चाहते हैं यह उन्हीं के लिए है। जैसे अभी आपने सुना ना कि आचार्य देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ करते कि हे देवताओं तुम ब्रह्मचारियों को मेरे यहां भेजो, ऐसे ब्रह्मचारी भेजो जो ज्ञान पिपासु हो, ऐसे ब्रह्मचारी ना भेजो जो कपटी हो, कपट छल करने वाले छद्मवेशी हो, टाइम पास करने के लिए यहां पर आ जाए, ज्ञान ध्यान से कोई मतलब नहीं। ऐसे ब्रह्मचारी भेजो जो इंद्रियों का दमन करे, ठीक है, और वह अपने मन पर नियंत्रण करने की जो विद्या है उसको भली भांति सीखे, साधक हो, साधना करने वाला हो, ऐसे ही ब्रह्मचारियों को मेरे पास भेजना, और चारों तरफ से भेजना, दशों दिशाओं से भेजना, हर तरह से ब्रह्मचारी, चारों ओर से ब्रह्मचारी मेरे यहां आए और लाभान्वित हो, ज्ञान को प्राप्त करके लाभान्वित हो। और उसके लिए जो मेरे पास धन धान्य होना चाहिए, ताकि मैं उनको स्थान दे सकूं, उनको समय दे सकूं, जो भी धन धान्य होना चाहिए वो सारा धन धान्य भी देवताओं आप मुझे प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना किया गया। ठीक है, तो यह साधना का विषय, योग साधना का विषय, ध्यान योग का विषय, यह हमारे ही कल्याण के लिए, हम गहराई से बातों को समझ सकें, शास्त्रों की बातों को समझ सकें, मंत्रों के अर्थों को अच्छे से समझ सकेंगे, और कई प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिलेगा। साधना करने का लाभ यह है कि लोग यहां कई प्रकार के प्रश्न करते रहते हैं, उनका एक ही अंत में उत्तर होता है कि आप ध्यान योग करिए। हर बात को अगर आप तर्कों से ही चाहते हैं तो फिर वो उपमाओं के आधार पर मिलेगा, उदाहरण के आधार पर आपको दिया जाएगा फिर। लेकिन अगर आप साधना स्वीकार करते हैं और साधक बनते हैं और फिर ध्यान योग करते हैं, तो बिना पूछे ही कई प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाए, बिना पूछे ही। तो यही जरूरी चीज है, यही समझने योग्य है।
ठीक, तो जरूर आप इसको समझें और इससे लाभान्वित हो जाएं तो बेहतर होगा। तो जो लोग, कई लोग 11 तारीख को लेट हो गए थे, कई लोगों ने कहा कि हमको ज्वाइन करना था, 13-14 तारीख को उन्होंने मुझे फोन किया, तो अब ये 29 तारीख से जो शुरू हो रहा है, जरूर उसको ज्वाइन कर कर लाभान्वित होना शुरू कर दे। ठीक है, तो चलिए मैं एक और बात बताऊं। ऐसे ही किसी ने फोन किया कि आजकल क्या है कि आपने तो बहुत कम शुल्क रखे हैं। ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं, व्यक्ति का और स्थान का नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत कम शुल्क रखा हुआ है और आप जो चीजें दे रहे हैं वो बहुत बड़ी चीजें हैं। जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है और साधना की है वो खुद बताएंगे कि भाई इतने इस समय में और इतनी टेक्निक्स को बताना, इतनी चीजों को देना, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो आपको बुलाते हैं ध्यान के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर, 50-50 हजार रुपए की फीस लेते हैं और बहुत ही मामूली प्रैक्टिसेस, ऊपर ऊपर की, जिसमें कोई गहराई नहीं है, जो कि आप वैसे भी शास्त्रों को पढ़कर जान सकते हो। बहुत ही मामूली साधनाएं, बहुत ही मामूली ऊपर ऊपर की बातें और ऊपर ऊपर की प्रैक्टिस करवाकर आपको छोड़ देते हैं और पैसे ले लेते हैं 50,000। तो उस 50,000 में क्या करेंगे? आपके खाने पीने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर देंगे, आपके रहने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर देंगे, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितने देने के लिए आप गए। और शायद उस व्यवस्था के लिए उतना पैसा भी नहीं लगेगा अगर आप अपने से करें तो, लेकिन बस कुछ प्रैक्टिसेस ऊपर की और हो जाती है। लेकिन यह जो 1 महीने का कोर्स है, सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप, यह कम समय में बहुत बड़ी बात बताने की, 1 महीना कम है इसके लिए, लेकिन फिर भी हम 1 महीने में इसका प्रैक्टिस कर लो, आप अभ्यास कर लो, इसको जान लो, अंतर्मुखी हो जाओ तो अहोभाग्य है, आप लाभान्वित हो और आप सत्य से जुड़े। नंबर 1 चीज क्या है? आप सत्य से जुड़े, शास्त्रों का अर्थ आपको समझ में आए, साधना क्या है यह समझ में आए, योग क्या है यह समझ में आए, गहराई में कैसे उतरना है यह समझ में आए। गिरता हुआ मन, मनुष्य का गिरता हुआ मन जो बहुत तेजी से गिर रहा है, समाज का मन, युवा पीढ़ी का मन, जिसका फॉल बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत तेजी से वो गिर रहा है, वो रुके, उसमें रुकावट आए। ठीक है, तो वह रुकेगा तो संतुलन होगा, नहीं तो असंतुलन पैदा होगा। चारों तरफ असंतुलन का माहौल बढ़ता जा रहा है और जब असंतुलन होगा तो भयंकर भयंकर बीमारियां भी आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। यह प्रकृति अनेकों खेल खेलेगी, क्योंकि प्रकृति का काम है चीजों को संतुलित करना, और संतुलित करने के लिए वो बहुत कुछ करेगी। फिर उसमें बहुत नुकसान भी होगा, हाँ कुछ उसमें लाभ भी होगा। फिर तो हमें आवश्यकता है कि योग का उद्देश्य है अपनी प्रकृति को सम करना, अपनी प्रकृति को संतुलन की अवस्था में ले आना, बैलेंस स्टेट में ले आना, ध्यान योग के द्वारा। तो आप अपना संतुलन अपने भीतर ले आ पाए, शांत हो पाए। ठीक, प्राणों की चंचलता को शांत कर पाए साधना के द्वारा, योग के द्वारा। वो विधि जानने की आवश्यकता है, वो टेक्निक जानने की आवश्यकता है, वो युक्ति जानने की आवश्यकता है, वो मार्ग जानने की आवश्यकता। इसलिए मैं कहता हूं यह जो साधना यहां पर जो दिया जाता है वह एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक सहारा है जीवन का। ठीक है, और एक रास्ता है, एक मार्ग है ब्रह्म तक पहुंचने का अपने। और ब्रह्म अगर हम बड़ी बड़ी बातें ना करें तो स्वयं को मुक्त करने का, स्वयं को शांत करने का, स्वयं की क्षमता का विकास करने का, आंतरिक क्षमता, बाह्य क्षमता की बात नहीं हो रही, उसको विकसित करने का यह एक तरीका है, यह एक रास्ता है, स्वयं को बैलेंस स्टेट में रखने के लिए,
संतुलन की अवस्था बनाए रखने के लिए साधना जरूरी है, ध्यान योग जरूरी है। सच पूछो तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए, क्योंकि अच्छा जीवन जीना ही जीवन की सफलता है। ठीक, नहीं तो यहां पर लोग हैं अपना कैरियर अच्छा बना रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छा बना रहे हैं, लेकिन अपना शरीर, अपना मन उसको अच्छा नहीं कर पा रहे। तो कोई बीमारियों से लड़ रहा है, कोई शारीरिक बीमारियों से, कुछ मानसिक रोगों से लड़ रहे हैं, और फिर मन से शरीर में भी बीमारियां उतर जाती हैं। ठीक है, तो अगर सही समय पर कर लिया, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदमी यह सब चीजें तब सीखने आता है जब उम्र बीत जाती है, जब एज चली जाती है। लेकिन अगर युवा अवस्था में ही समय निकालकर हम ध्यान योग की तरफ बढ़ जाएं तो निश्चय ही हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने कैरेक्टर को, अपने मन को बहुत बेहतर कर पाएंगे, अपने माइंड को, अपने कर्मों को बहुत बेहतर कर पाएंगे, और फिर उसका जो रिएक्शन आएगा वो भी बहुत बेहतर आएगा, वो भी बहुत अच्छा आएगा। नहीं तो होता क्या है कि जवानी में आदमी मन मर्जी का खाता है, मन मर्जी का जीता है, पैसा कमा लिया तो और मन मर्जी कर लेता है। फिर प्रकृति तो प्रकृति है, पैसा कमा लिया तो क्या हो गया, प्रकृति अपना काम थोड़ी ना छोड़ देगी। समय बीतेगा, उम्र बीतेगा, 40, 45, 50 के जब होने लगेगा तो अनेकों बीमारियां घेर लेंगी, अनेकों मानसिक अवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे शरीर जो है साथ देना छोड़ना शुरू कर देगा। 40 से ऊपर जो भी जाता है ना, 45, 50 की उम्र में, वो समझ जाते हैं कि भाई ये शरीर जो है ना, ये सही से साथ अब नहीं निभा रहा। 25 की उम्र में जैसा निभाता था, 30 की उम्र में जैसा निभाता था, अब 45 की उम्र में ये सही से साथ नहीं निभा रहा, और नहीं निभाता, किसी का नहीं निभाता। तो आप अपना जीवन सही से जी पाए, यही जीवन की सफलता है बस। बाकी बहुत धन, बहुत, हाँ धन की आवश्यकता भी है, लेकिन बहुत धन कमाने के चक्कर में कई बार हम अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने आप के साथ अन्याय करते हैं, स्वयं के साथ अन्याय करते हैं। तो वो ना करिए। और तस्माद योगी भवार्जुना, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं योगी बन जाओ। तो अपने जीवन में योग को अपनाओ और एक श्रेष्ठ जीवन जियो, एक अच्छा जीवन जियो। अगर योगी बन जाओगे तो रिलेशनशिप मेंटेन करना भी अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो एक प्रतिभा का विकास योग के द्वारा, हमारे अंदर एक प्रतिभा का विकास भी हो जाता है। तो इसीलिए जीवन को बेहतर तरीके से आप जी पाए, ध्यान योग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको इमोशनल कंट्रोल ले आएगा, थॉट्स कंट्रोल ले आएगा, आपके भीतर डेवलप करेगा थॉट कंट्रोल को, इमोशनल कंट्रोल को। ठीक है, तो ये बातें हमें समझने की जरूरत है, और जरूर, और आप लोग जागरूक किया करें युवाओं को, युवा पीढ़ी को, कि वह भी यह सब ज्वाइन कर कर इसका लाभ उठाएं। आपका अपना विल पावर, आपकी अपनी जो साइकोलॉजिकल स्टैमिना है, आज ना लोगों के पास ना मस्कुलर स्टैमिना खूब डेवलप कर रहे हैं, जिम में जाकर ये कर कर वो कर कर, लेकिन जो साइकोलॉजिकल स्टैमिना है, इमोशनल स्टैमिना, वो कम नहीं है, वो बहुत ही कमजोर हो रहा है लोगों का। पीछे एक लड़का मुझे मिला, उम्र उसकी लगभग 20-21 साल की है, बॉडी बिल्डिंग खूब करता है, खूब बॉडी बिल्डिंग करता है, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी। उसके माता पिता ने कहा कि ये बोलता है मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये करूं। मैंने कहा कि भाई तुम तो बॉडी बिल्डिंग करते हो, फिर ऐसी बातें क्यों करते हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूं लेकिन मैं दिल से बहुत नाजुक हूं। उसने बोला मैं दिल से बहुत नाजुक हूं। अरे भाई, दिल का स्टैमिना भी थोड़ा बढ़ाओ, अपना इमोशनल स्टैमिना भी बढ़ाओ, साइकोलॉजिकल स्टैमिना भी बढ़ाओ, उसमें बहुत कमी है।
उसमें युवाओं के अंदर बहुत कमी है, दिल बड़ा जल्दी टूट जाता है। माता पिता अगर जिद पूरी ना करें तो भी दिल टूट जाता है उनका। तो इसीलिए जरूरी है थोड़ा बहुत योग टीनेजर्स भी करें, और जो थोड़ा युवा है 25-30 साल की उम्र में है, उनको तो जरूर पूरा अगर पहले से कुछ करके रखेंगे तो आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। नहीं तो फिर बदलता हुआ समय, बदलती हुई प्रकृति बहुत रंग दिखाती है, बहुत कुछ दिखा देती है। राजा को रंक बनने में टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए आदमी किसी चीज पर क्या अभिमान करेगा और किसी वस्तु से क्या मोह करेगा। सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है, बस तुम्हारी आत्मा को छोड़कर। इसलिए उस आत्मा को जानने की ओर हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। आत्मा को जानने का मतलब यह नहीं कि तुम घर बार छोड़कर एकदम साधु सन्यासी जंगल में जाकर बैठोगे तभी आत्मा जानोगे, जी नहीं। योग शुरू करो, जहां पर हो, जैसे हो, कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, आईटी कंपनीज में जॉब करते हो, कहीं भी जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, योग शुरू करो। बस मेरे कहने का मतलब यही है। आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, योग शुरू कीजिए। जब अर्जुन योद्धा है, उसे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं भगवान, और साथ में कह रहे हैं कि तू योगी भी बन जा। तो अरे भाई, आप अपना कॉर्पोरेट जॉब करते हुए, आप अपना बिजनेस करते हुए क्या योग नहीं कर सकते? जब अर्जुन युद्ध करते हुए योग कर सकता है, तो आप अभी तो संसार के हर कर्म करते हुए योग कर ही सकते हैं। हाँ, ऐसे कर्म मत कीजिए जिससे कि आप खुद ही परेशान रहें। ऐसा कोई पाप कर्म में लिप्त रहेंगे तो खुद ही परेशान रहेंगे। तो योगी बनना जरूरी है। योग आर्ट ऑफ लिविंग है। अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए और सच्चाई के साथ, ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के साथ जीने के लिए योगी होना जरूरी है। अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए योग करना जरूरी है। युवाओं के लिए, जो यूथ है, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक। बेहतर समझ, बेहतर अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, अपने पेशेंस को डेवलप करने के लिए योग करना जरूरी है। तो ये चीज है। अर्जुन का भी यही हाल था। धनुष बाण तो खूब चलाता था, लेकिन इमोशनल स्टेमिना बहुत वीक था। अपने परिवार वालों को युद्ध भूमि में देखकर बस हालत खराब हो गई, पतली हो गई हालत, शरीर कांपने लगा, गांडीव हाथ से छूट गया। जिस गांडीव को वो फूल की तरह उठाया करता था, अब उसके अंदर क्षमता नहीं कि गांडीव उठा सके। वो तो अर्जुन था, और बहुत विकट समस्या उसके सामने खड़ी थी, जिसका पूरा परिवार मरने मारने के लिए खड़ा हो गया हो युद्ध भूमि में। चारों तरफ देखता है तो सारे भाई खड़े हैं, सारे चाचा ताऊ पितामह गुरुजन सब तो खड़े हैं मरने के लिए। हालत खराब हो गई उसकी। कहानी सुनना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को अर्जुन की जगह रखो, तब पता चलेगा कि अर्जुन के लिए कितनी बड़ी समस्या थी युद्ध को करना, कितनी बड़ी परीक्षा थी उसके लिए। पूरा परिवार खड़ा है युद्ध भूमि में, उस पक्ष को देखे या इस पक्ष को देखे। चलो आप तो भगवान कृष्ण को देख लेते हो तो भाई कृष्ण जी हैं सब करने वाले, लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि कृष्ण सहायता करेंगे या कृष्ण सब कुछ मेरा सहयोग करेंगे। अर्जुन को तो यही पता था, भाई मुझे युद्ध करके लड़ना है, मुझे लड़ना है। अपने अपने लोगों पर, जो जिन भुजाओं ने मुझे अपने गोद में खिलाया था, उसके प्रिय भीष्म पितामह, उनको भी मुझे मारना है। तो अर्जुन के सामने कैसी भयानक परिस्थिति थी, आप खुद अपने आप को अर्जुन के जगह पर रखोगे तो, थोड़ा सोचोगे तो पता चलेगा। और उस परिस्थिति में उसे योग का रहस्य भगवान कृष्ण बता रहे हैं। योग का रहस्य भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ठीक है। तो एक बेहतर जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, आप छोड़ दो मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा, आप कुछ देर के लिए उन बातों को हम छोड़ दें। तो एक बेहतर जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक संतुलित जीवन जीने के लिए, और वो संतुलन कहीं बाहर नहीं, स्वयं के भीतर, स्वयं के भीतर संतुलन, उस संतुलन को लाने के लिए योग जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान योग से जरूर जुड़े और इसका लाभ उठाएं।
और अपने आसपास के लोगों को भी जरूर बताएं कि हाँ ऐसा ध्यान योग होता है, आप भी कीजिए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ विराम देंगे और विश्राम देंगे आज के चर्चा को। कल फिर आगे बढ़ते हुए क्रम में विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए।